नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हायर सेकेंडरी सन 2025 विषय अर्थशास्त्र का पेपर। बच्चों, मैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनका आंसर हमें कैसे देना है। तो बच्चों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपसे टोटल क्वेश्चन 23 पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क आपका रहेगा 18, यानी कि कुल 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं अब आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगी, सभी प्रश्न बताएंगे और उन सभी को के आंसर भी मैं आपको बताऊंगी और उन आंसरों को अपन याद करते हुए भी चलेंगे। तो बढ़ते हुए बच्चों अपन अपने पेपर की ओर, जहां आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प आपको दिया गया है, जहां सबसे पहला फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्राप्तियां, भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बांटा है। तो कितने खातों में बांटा है बच्चों? 3 खातों में बांटा है। तीसरा पूछा है आपसे, योजनागत उपभोक्ता का मूल्य है। तो योजनागत उपभोक्ता का मूल्य क्या है? प्रत्याशित उपभोग। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया बच्चों, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा निम्बल आय। क्वेश्चन 6 छठा आपसे पूछा है, निम्न में से प्रति इकाई बचत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों MPS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और उससे पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पेपर की अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहे। बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति आपसे पूछी गई है बच्चों, जहां आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा हैगा, अनादिमान वक्र का ढाल होता है। अनादिमान वक्र का ढाल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों नकारात्मक। कैसा होता है? नकारात्मक होता है। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा गया है बच्चों, कुल उपयोगिता में परिवर्तन को कहते हैं। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? सीमांत। सीमांत उपयोगिता क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है। तो किस में संबंध बताता है? उत्पादों में। उत्पादों में संबंध को बताता है। क्वेश्चन 4 तो पूछा है, कुल लागत बराबर होता है इंटू मात्रा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रति इकाई। प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत आपका हो जाएगा कुल लागत बराबर प्रति इकाई लागत इंटू मात्रा। पांचवा पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र होता है। तो कैसा होता है बच्चों? 36। कैसा होता है? वक्र का मान 36 होता है। क्वेश्चन 6 आपसे पूछा है, निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इकाई से अधिक। इकाई से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सत्य असत्य लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछा गया है, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बच्चों असत्य। जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है, ये भी आपका असत्य है। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये भी असत्य है। मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो ये भी आपका असत्य है बच्चों। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, तो ये भी बच्चों आपका हो जाएगा असत्य। उसके बाद लास्ट आपसे पूछा है, श्रम का सीमांत संपादित उत्पादन बराबर सीमांत गुणा श्रम का सीमांत उत्पाद। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो ये रही जोड़ी। आपको जोड़ी बनाना, जहाँ पहला आपसे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में बच्चों आपको हो जाएगा NPD प्लस मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हो जाएगा बच्चों आपका JDP NFI। उसके बाद है
शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद है निम्बल निवेश, निम्बल निवेश में बच्चों आपका हो जाएगा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद है नेक्स्ट आपसे पूछा अवमूल्यन, अवमूल्यन में आपसे पूछा गया है पांचवा, जिसका हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में कमी। क्या हो जाएगा बच्चों? मुद्रा के मूल्य में कमी। नेक्स्ट आपसे पूछा है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा में बच्चों आपका हो जाएगा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सज्जित पूंजीगत प्राप्तियां। उसके बाद लास्ट आपसे पूछा गया है प्राथमिक घाटा, तो उसमें हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों रागनर फ्रीश। कौन है? रागनर फ्रीश। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो अवसर लागत का अन्य नाम है बच्चों वैकल्पिक लागत, वैकल्पिक लागत। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तु है? तो चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तु है बच्चों? पूरक वस्तु हैं। क्वेश्चन 4, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी तो अधिकतम कैसी होगी बच्चों? अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 5, विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो गुणकारी। कौन सा कार्य है बच्चों? गुणकारी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो बैंक दर में परिवर्तन कर सकता है रिजर्व बैंक। कौन करेगा बच्चों? रिजर्व बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए। तो राजस्व घाटे का सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। राजस्व घाटा बराबर आपका हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ये आपका हो जाएगा सूत्र। किसका सूत्र हो जाएगा? राजस्व घाटे का सूत्र है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 6 पूछा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, अथवा में आपसे पूछा है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। प्रश्न 7वां पूछा उपयोगिता फलन का सूत्र लिखिए, अथवा में गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। उसी के अथवा में पूछा है उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है पैमाने के प्रतिफलन को संक्षिप्त में लिखिए। आपसे अथवा में पूछा है परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आपसे इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। अगर आप इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहते हैं और इस पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जहां पर इसकी पूरी आंसर के सहित PDF पड़ी हुई है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।